सनी देओल आया वो जैसे मान ली नॉर्मली गम हम बाल कटाना जाऊँ उनको अपना हो पापा मैंने 50,000 दे दे मैं बाल कटवा के आऊंगा। क्या सन्नी बेटा ये बाड़ा का शटाला बावड़ा ना हो यार कर तू हाँ भाई पागल है प्रेमी है दीवाना है मगर ये मत भूल कि तू दुनिया की नजरों में आतंकवादी है। कौवे की मैं बात करूँ तो बोलते जिस एरिया में हूं ना अगर वहां से 1 किलोमीटर के आसपास अगर कौवे है ना जहां तक उनका कान वॉइस जाएगी वो सर पे से झूम जाऊंगी। सुनील शेट्टी सुनील शेट्टी का एक फेमस डायलॉग फिल्म है ए जले मैं तुम्हें बोल जाऊं ये और नहीं सकता है तब मुझे बोल जाओ ये मैं और नहीं दूंगा। अच्छा अपने बाप को उल्लू बनाता है मेरे दिल की बुलबुल मेरे पिंजरे की मैना मेरी चोंच से चोंच चिल्ला फिर देख क्या हाल होगा तेरा वही हुई हुई वही हुई हुई। हाँ ठीक है अच्छा है तुमने जिमर तो बुला लिया ये लड्डू लड्डू धर दिए मैं और की भी तो खाना चाहूँ पूरी कड़ाई। ओ बैडमैन ओ जिंदगी का मजा तो खट्टे में है खाए जाओ गोलगप्पे ओ गन्ना चूस के। मित्रों भाई और बहनों मैं आपका मोदी राम राम विसारन है। आज जो कलाकार जो शख्सियत हमारे साथ है अमित शर्मा जी आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे द ट्रू जंक्शन पे। तो भाई हमारे वादे के अनुसार भाई हमने कोशिश करी है कि हर उस कलाकार के आगे लेके आ जा जो शायद पर्दा पे कम आए हो और पीछे स्ट्रगल ज़्यादा रहे हो। तो उनमें में से एक अंडररेटेड कलाकार हैं हमारे साथ अमित जी। इन गाने भी करे और शॉर्ट मूवी भी करी और बहुत अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं दिखाऊं भी गया आपने। तो आपका स्वागत है सर। कैसे हो? धन्यवाद बहुत बढ़िया आप बताओ। आने में कोई कष्ट होया हो? ना कोई कष्ट नहीं भाई दौरान में किसा कष्ट था। ठीक है तो भाई अपना पॉडकास्ट की शुरुआत हर बार की तरह जर्नी तक कराएंगे आपकी जर्नी तक। ठीक है आप ने गाने कर रखे हैं जैसे आगे मैंने थोड़ा रिसर्च करा आपका बारे में। हाँ तो उस लाइन में इंटरेस्ट किस तरह है आपका? गाने का तो पर मैं ऐसा है भाई गाने का और मिमिक्री का दोनों ही शौक मेरे को बचपन से हैं। तो मैंने पहली बार एक बार किसी भाई को मोर की आवाज निकालते हुए सुना था मैंने बड़ा अजीब सा फील हुआ। आपने सुना था कोई और काटा था? कोई और निकाल रहा था मतलब गांव में कोई बच्चा था और वो निकाल रहा था। मैं भी खरब बच्चा ही था उस टाइम पे बहुत सारी स्कूल टाइम की बात। स्कूल टाइम की बात है बहुत पुरानी बात है करीबन 4th-5वीं क्लास में। तो तब मैंने वो वॉइस सुनी तो वो सुनने के बाद में मैंने बड़ा अच्छा सा फील भी हुआ ये लगा मैं यार बंदा इस तरह किस तरह आवाज काटने लग रहा है। तो उस चीज पे मेरा भी थोड़ा सा इंटरेस्ट पड़ा। फिर मैंने थोड़ी सी कोशिश करी फिर मैंने भी मोर की निकाली। मोर के बाद मैंने फिर फिल्मी कलाकार राजकुमार की आवाज निकाली थी वो निकाल के मैंने बड़ी खुशी सी महसूस की यार तू भी कुछ कर सके। गाने तो पहले मिमिक्री आ गई थी आपके? हाँ गाने मैं करता रहा हूँ मतलब जो अपने जो यूट्यूब पे या जो पर्दे पर जो अपने गाने आए हैं उन गाने से पहले जो बचपन की जो शुरुआत के टाइम में मैंने बहुत सारी मिमिक्री की है अपने स्कूलों में खेतों में वैसे ही अपने मनोरंजन के लिए। तो वहां से इस चीज का शौक जो है मतलब अंदर लगा था। ठीक है आपने पहली बार गाना कराया कोई भी तो मतलब किस तरह दिमाग में आया कि गाना करना चाहिए किससे देख के इंस्पिरेशन मिला था? मैं जैसे भाई बचपन से ही मतलब जैसे मिमिक्री के साथ साथ हिंदी गाने सुनने का और गाने का बड़ा शौकीन रहा हूँ। पुराने गाने किशोर कुमार के मोहम्मद रफ़ी के और उनके बाद फिर जो पसंद आए फिर कुमार शानू उदित नारायण इस टाइप के जो है गाने गा। तो मैं गाँव में भी गाता रहता स्कूल टाइम में कॉलेज टाइम में भी गाता रहा फंक्शन वगैरह में भी। तो मेरे जो यार दोस्त थे उनने थोड़ा सा इनक्रीज करा कि भाई तू हरियाणवी कुछ गाने सब बनाओ तो तू भी बना। तो उनके मतलब कहने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा इस चीज़ में प्रयास सा करा। तो मैंने काफ़ी गाने हरियाणवी में जैसे गा भी रखे हैं लिख भी रखे हैं कुछ एक में मैंने मतलब एज ए मॉडल भी उनमें काम कर रखा है। ये चीजें। पहला गाना कब करा था आपने? पहला गाना नाम भी बताओ। पहला गाना मेरा के नोज पिन नाम से गाना आया था वो करीबन स्टार्टिंग टाइम पे पहला ही सॉन्ग था मेरा 8-10 साल पहले किया। लिखा गाया किसने था? वो मैंने लिखा था और मैंने गाया था। मेरा एक दोस्त है संदीप करके उसने भी थोड़ा सा उसमें राइटिंग में मेरा सहयोग करा था। उसमें रिस्पॉन्स आया उस गाना का? रिस्पॉन्स उसका मतलब इतना खास नहीं आ पाया क्योंकि उसकी वजह थी क्योंकि हमारा वीडियो क्वालिटी कहीं नहीं कि मैंने वो गाना किसी को दे दिया था लिख के। तो जिस भाई ने कराया वो मॉडल लुक में भी मतलब इतना
ज़्यादा दिखाई नहीं, मतलब नज़र नहीं आ रहा था भाई ज़्यादा मॉडल के लुक में। और उसने बजट लगा के अपने तरीके से वो शूट कर लिया, और वो फिर गाना थोड़ा सा ऑडियो अच्छा सुना गया था, थोड़ा सा कुछ दिन चला ऑडियो पे, डीजे वीजे पे भी थोड़ा सा वो चला था। कौन सा जिक्र करो थोड़ा सा? नोजपिन सॉन्ग है वो, नोजपिन करके। उसकी एक आधी लाइन याद हो? उसकी लाइन है याद, हाँ मैंने लिखा था उसको। उसकी लाइन कुछ इस तरीके से, रे बैरन तेरी नोजपिन मेरे दिल में घा करगी, रे बैरन तेरी नोजपिन मेरे दिल में घा करगी, कशा कसाया गात कसूता लागे नागण बरगी। क्या बात है। ये जो बोलते उसके पहले। ये किस टाइम की बात है, मतलब कौन सा सन था उस टाइम? ये 2015 के आसपास किया था। उस टाइम पे इस गाना ने मोटिवेशन दिया था कि आगे और काम करना इस लाइन में? हाँ, इस गाने से थोड़ा सा मैंने अच्छा प्रोत्साहन मिला कि भाई गांव में भी बहुत चर्चा हुई मेरी कि भाई हाँ भाई हम इतना गाना निकाला कोई, और मिले, और फ्रेंड सर्कल में भी काफ़ी रिस्पॉन्स मिला, फिर थोड़ा सा मैं करता रहा हूँ। तो यो रूटीन टूटा कद, मतलब आज तो आप गाने करने लग रहे? हाँ, अब मैं नहीं कर रहा रूटीन टूटने का भाई, पर मैं एक ऐसा है वजह रही है क्योंकि मैं टूटना भी कह लो चाहिए इसको, मतलब शौक में रख लिया इसको, प्रोफेशनली बहुत आगे मैं नहीं ले जा पाया। उसका रीज़न ये है कि मेरा प्रोफेशन एक है पेंटिंग आर्टिस्ट का। मैं स्कूल टाइम से +2 के बाद में पेंटिंग का मैंने अपना कैरियर बना लिया था। पेंटिंग लाइन में मैं जैसे पेंटिंग में मॉडर्न आर्ट पेंटिंग है, पोर्ट्रेट पेंटिंग है, स्केच पेंटिंग, ये करता रहा हूँ। तो धीरे धीरे जब स्टार्टिंग में तो भैया ऐसा खासा इससे कुछ मिला नहीं, शौक था स्कूल टाइम से, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा भाई मैं इसमें एंट्री कर गया। मेरे फ्रेंड हैं, एक दो दोस्त हैं, उनका सारा थोड़ा सा इस लाइन में मैंने एंट्री करी, तो अच्छा खासा उस लाइन से इनकम आने लगी अच्छी खासी, मतलब एक एज ए पेंटिंग आर्टिस्ट चित्रकार एक अच्छी पहचान बन गई। ठीक है। उस पहचान के बेस पे क्या था भाई, बंदे के पास अर्निंग सोर्स जब हो जाओ है ना, तो फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं बंदा मजबूत हो जाओ। सही बात है। लेकिन मजबूत मीन्स क्या है कि भाई इतना मजबूत भी नहीं स्टार्टिंग टाइम में कि भाई मैं गाने में बहुत ज्यादा बजट लगा सकूं, क्योंकि बजट गाने में बहुत ज्यादा लगा करता है। अर्निंग थोड़ी इतनी थी भाई मैं अपने शौक पूरे कर लूँ, ओढ़ना पहनना अच्छा, ठीक है। अब भाई अच्छा भाई स्टार्टिंग टाइम पे तो बाइक थी, चलो अब भाई गाड़ी में चीज़ों कन्वर्ट होगी वो। हाँ सही बात। तो टाइम टू टाइम सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो उसमें क्या है कि फिर उस टाइम को मैं धीरे धीरे एज ए अपने शौक में थोड़ा थोड़ा मैं काम करता रहा। कभी मन कर गया तो कोई गाना बना लिया, मन कर गया तो भी थोड़ा मोटा कोई लिख के किसी को दे दिया। तो ऐसे ऐसे करके मतलब मेरे एज ए सिंगर एज ए राइटर करीबन 20-25 गाने मैंने इंडस्ट्री में मतलब दे रखे हैं, जो सोनोटेक कंपनी पे भी हैं, वर्ल्ड वाइड म्यूजिक कंपनी को भी दे रखे हैं, और भी कई कंपनियों को मतलब जानकार जो कंपनी कौन सा गाना है बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स करा था आपका? रिस्पॉन्स तो ऐसा अच्छा खासा रिस्पॉन्स तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मिलियंस में तो बस व्यूज पहुंच जाते हैं उनके। अच्छा हाँ। तो आपने जिक्र करा अभी सिंगिंग का, जो कि म्यूजिक लाइन का, और पेंटिंग, इनमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसने दो आप? भाई फर्स्ट प्रायोरिटी का मीन्स तो क्या है कि अब अर्निंग जो सोर्स है वो मेरा पेंटिंग से है और आज से नहीं है। जैसे मतलब बहुत ज़्यादा लिंक लाइजन बने हुए हैं लोगों से, तो नहीं कहीं मेरे को ऑफिस बनाने की जरूरत पड़ी। मतलब उस चीज़ का क्या है कि फोन से बहुत कम थी, इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत 0% एक तरीके से, क्योंकि ना मैंने कोई ऑफिस बनाया, ना मैंने कोई और भाई एड वेड पे पैसा लगाया, और पसंद का काम भी था, और थोड़ा सा पसंद वाला भी लगा लो एक तरीके से। तो ये ऐसी चीज़ है कि अपना फ़ोन से ही लोगों से संपर्क बन जाऊँ अच्छे खासे। तो पिछले 15 साल से मैं पेंटिंग वगैरह कर रहा हूँ, तो अब तो बहुत अच्छे लिंक लाइजन बने हुए लोगों से, स्कूल वगैरह में, होटल्स वगैरह में, जिम वगैरह में, बड़े बड़े जो आर्ट के काम हैं, वॉल पेंटिंग वगैरह के हैं, ग्राफिक आर्ट भी है भाई, किसी का जैसे आपकी फोटो बना दी, पोर्ट्रेट वगैरह का भी काम अच्छा बना दोगे? हाँ बिल्कुल। क्या बात है। तो इस इंटरव्यू के बाद आपका वो भी बनाएंगे, देख लो भाई। ठीक है। तो ऐसे ऐसे मतलब क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी देने का रीजन यही रहा है, क्योंकि आपको पता है कि हरियाणा में अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है, और मतलब गाने वगैरह हो चाहे कुछ भी प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं छोटे मोटे भी, आजकल जैसे इंस्टाग्राम पे भी कोई भी प्रोजेक्ट हम बना लेते हैं, छोटी छोटी वेब सीरीज वगैरह हैं, या कोई नाटक है या कोई सॉन्ग है, तो इन पे ना बहुत मेहनत मांगती पब्लिक आज के टाइम में, बहुत ज़्यादा हमने मेहनत करनी पड़ी इस चीज़ पे। आपकी यह बात मैं बिल्कुल मान ली कि कंपटीशन है आज का टाइम, लेकिन जब आपने स्टार्ट करा था 2015 का जिक्र करा, शायद उस टाइम पे इतना कंपटीशन नहीं था उस टाइम पे। लेकिन क्या है, देखो भाई सच्ची बात बताना चाहूँगा भाई, घर वाले इस चीज को सपोर्ट नहीं करे थे। वो करे थे भाई पढ़ लिख के अपना कोई नौकरी वोकरी देख, सरकारी मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो अपना प्राइवेट कोई अच्छा बिजनेस भाई कहीं बाहर जाए और कुछ कर ले। मतलब इस चीज के आपने पता है भाई अपना नहीं थे बिल्कुल। हाँ, गामा में इस चीज खातर थोड़ा सपोर्ट फैमिली आज भी बहुत कम करे है। चलो आजकल तो थोड़ा मोटा फिर भी कर दे है बहुत, मतलब पहले से आजकल फर्क है, लेकिन पहले तो बिल्कुल नहीं था इन चीजों में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लेकिन ये है कि मैंने जब शुरुआत करी तो भाई चाहे मैंने पहला मेरा गाना बना तो भी मैंने घर वाला तो पैसे नहीं दिया, अपनी कमाई से ही उस गाने में जितना भी मैंने ऑडियो बनवाया, उस टाइम पे 6-7 हज़ार रुपये में ऑडियो बन जाया कर दी, वो बनवा के फिर मैंने किसी भाई को दे दिया। ऑडियो का जितना बजट लगा था उतने में मैंने दे दी उसको, भाई ले ठीक है तो इसको कर ले। ठीक है।
कितने न कितने यू गाना तो नहीं रहा कि गाना में आगे ना बढ़ने का कारण पेंटिंग रही हो भाई, इसमें आपने ज्यादा इंटरेस्ट पेंटिंग रही हो तो भी लगा इसको, दोनों है मतलब ये एक दूसरे की पूरक है एक चीजें। पेंटिंग ना होती तो मैं गाने में थोड़ा मोटा जो काम करा शायद यो भी ना कर पाता। क्यों, कहीं ने छोटी मोटी जॉब करता तो भाई फिर उसमें जॉब में इतना इन्वॉल्व हो जाओ आदमी, फिर तो उसी में लगा रहा है। मेरा खुद का काम है, किसी की बाउंडेशन नहीं, अपनी मर्जी का काम है भाई। जब मैं चाहे मैं दिन में सारा दिन काम करूं, चाहे मैं 2 घंटे में आ जाऊं, चाहे मैं 2-4 दिन काम भी ना करूं, तो अच्छा खासा मतलब चलता रहा उससे। तो उस चीज में थोड़ा सा हाथ पैर ये मान लो कि ज्यादा फंसा दिया एक तरीके से, हरियाणी भाषा में कहूँ तो। सही, हरियाणी बोलो खुल के। तो उसमें हाथ पैर अपना तो ज्यादा फंसा दिया, और उस चीज से फिर इनकम आने लगी, तो फिर बंदा वही भाई उसमें थोड़ा ज्यादा भी इन्वॉल्व हो जाओ, इंटरेस्ट ऑटोमेटिक हो जाए। सही बात। इंटरेस्ट के साथ साथ ना कहीं ना कहीं मजबूरी भी एक हो सका है। क्योंकि देखो मान लो जो बंदे हैं भाई, आर्टिस्ट मैं भी हूँ, सिंगर भी हूँ, मिमिक्री आर्टिस्ट भी हूँ मैं, तो वो चीजें आज भी अंदर जिंदा रख रखी है, मैंने उनको मरने नहीं दिया। क्योंकि जो चीज मैंने 20 साल पहले सीखी थी जब इतनी सी और उम्र में, और वो आज भी अगर मेरे अंदर जिंदा है, तो उनका वजह क्या है कि मैं उनकी प्रैक्टिस करता रहूँ, गाने की भी प्रैक्टिस करता रहूँ। बेशक मैं कहीं भी हूँ, मैं सिंगिंग भी और मिमिक्री भी, जहाँ पेंटिंग करना चाहूँ ना वहाँ भी करता रहूँ। तो इनका अभ्यास करना बहुत जरूरी हो, किसी भी चीज का अभ्यास के बिना तो कलाकारी मर जाओगी कोई भी हो। ठीक है। इसका इस लाइन में कुछ ना कर पाए आप सिंगिंग वाले में या कैस का लिखण में या गाने में, इसका रिग्रेट फील हुआ कि मैं आगे जा सकूँ था लेकिन कोई कारण ले आया, फैमिली सपोर्ट ना आया या इस तरह? भाई स्टार्टिंग टाइम में फैमिली सपोर्ट नहीं था, पाछे मेरा खुद का सपोर्ट नहीं था। मैं ये चीज कहूंगा, मैंने अपने आप को सपोर्ट नहीं कराया। पैसे उस लाइन से ये नहीं कि मैं कम कमाता हूँ या ज्यादा कमाऊँ, इसमें कम है उसमें ज्यादा, ये कंपैरिजन नहीं होता किसी चीज का। लेकिन क्या है, उससे एक अच्छा इनकम सोर्स है और ऐसा बिजनेस है मेरा पेंटिंग का, जैसा मैं एक चाह करता कि भाई मैं किसी के नीचे काम नहीं करूँ। दूसरा मेरा ये नहीं हो बिजनेस भाई सुबह 9 बजे टिफिन खाया, 5 बजे लटका के फिर करना आ गया, मतलब इस टाइप की मैं ड्यूटी मैंने पसंद नहीं थी, आज भी नहीं है। ठीक है। किसी भी लाइन में मतलब कितने पैसे क्यों ना हो, वहाँ ऐसे मेरे से जाया नहीं जाएगा। मेरी जो लाइन है पेंटिंग की, उसमें यही है कि किसी प्रकार की बाउंडेशन नहीं। और आर्ट फील्ड ये भी ऐसा ही है, जो अपना सिंगिंग का लगा लो, चाहे मिमिक्री आर्टिस्ट का या स्टेज आर्टिस्ट का है, स्टेज परफॉर्मिंग जो करते हैं आप करा जो भी, तो उसमें भी ये चीज है भाई, उसमें किसी प्रकार की बाउंडेशन नहीं होती आर्टिस्ट पर, किसी टाइम जाओ किसी टाइम आओ। तो दोनों चीज अपने लिए एक तरीके से सही है। लेकिन इस लाइन में कम इन्वॉल्व होने का रीजन थोड़ा सा पेंटिंग ने कहूँगा मैं। ठीक है। आप जिस टाइम पे गाने करा करते उस टाइम पे कोई आपका ऐसा प्रोजेक्ट रहा जिसमें आप चाहो कि आज भी ऑडियंस सुने, यूट्यूब पर पड़ा हो भाई वो वास्तव में चीज तो बढ़िया थी, रिस्पॉन्स नहीं आया? हाँ, तो मेरा पहला सॉन्ग बहुत अच्छा है, उसकी ऑडियो अगर सुनोगे भाई तो है भी यूट्यूब पे? हाँ बिल्कुल है वो गाना। वो उसके अलावा वो एक्चुअल में कि जिस बंदा ने कराया था ना, वो एक भिवानी का बंदा था, वो तो एक्सपायर हो गया। उसके बाद उसने अपना चैनल को संभाला नहीं, तो उसके चैनल पे शायद पड़ा हुआ या कहीं और पड़ा हुआ। ऑडियो तो मिल जाएगी, नोजपिन हरियाणवी सॉन्ग करके पहला सॉन्ग अपना निकल के हुआ। ठीक है। और कोई ट्रैक उसके अलावा जो आपने उसके अलावा फिर एफर्ट दिया था? और बहुत सारे हैं, जैसे कुछ एक 2-3 साल पहले मैंने एक और कराया था, एक स्माइल बैन सॉन्ग करके। स्माइल बैन? हाँ, वर्ल्ड वाइड म्यूजिक कंपनी है, उसको मैंने सेल कराया था वो। और लिखा गया आप? लिखा गया मैंने था, मॉडलिंग भी मैंने करा की, एक दोस्त है उसमें अनिल नाम से, अनिल प्रेम नगरिया। ठीक है। तो हम दोनों ने मॉडलिंग करी थी। तो वो गाना फिर मैंने उस कंपनी को दे दिया था बना के ही, उन्होंने भाई ले लिया उसको और अपने चैनल पे उन पे रिलीज कर दिया उसको। कोई ऐसा गाना रहा हो, उस तो उम्मीद तो थी, बजट भी ठीक ठाक लगा दिया था, चीज भी बढ़िया बन रही थी और इतना रिस्पॉन्स नहीं आया वो? और भी काफी गाने हैं मेरे ऐसे, तो जैसे भाई किसी की वीडियो अच्छी नहीं बन पाई, क्योंकि चक्कर क्या था कि मैं इस लाइन को पूरा टाइम इस वजह से नहीं दे पाने लग रहा था, क्योंकि मैंने पेंटिंग भी संभालनी हुआ करती। तो उस बेस पे इस चीज में थोड़ा सा काम कम हो पा रहा था। घर की तरफ था, फाइनेंशियली दबाव भी था? ना फाइनेंशियली इतना दबाव नहीं, क्योंकि मैंने इस लाइन में एंट्री करने के कुछ टाइम बाद ही मतलब अच्छा खासा भाई सेटअप हो गया था अपना पेंटिंग में। ठीक है। तो घर की तरफ से कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि पैसे जब मैं भाई अपने हिसाब से अपने जेब से लगाना लग रहा, घर वालों को उस चीज से क्या दिक्कत रहा है। सही बात है। घर का हिसाब करके देते हैं। फैमिली की तरफ चलेंगे, कौन से गांव से आप? मेरा गांव भाई बडाला गांव है, कायला बडाला, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में बड़े भाई हैं 2, और भाई मम्मी है, पापा पिछले साल एक्सपायर हो गए थे। ठीक है। और आपकी? मैं अनमैरिड हूँ। अनमैरिड हो आप? बिल्कुल। कारण के अब तक शादी ना? कारण ये है कि बस शादी करनी नहीं है, रीजन है। नहीं, कोई तो कारण ना करे। कारण है भाई, वैसे तो बहुत सारे हों अपनी लाइफ में, लेकिन कारण क्या रहा था कि पहले जब कंडीशन ऐसी थी कि भाई फैमिली वाले तो अलाउड नहीं कर रहे थे, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि पेंटिंग भी शौक था, लेकिन पेंटिंग में शौक पे रखना चाहूँ था, सिंगिंग को मतलब मैं आगे फ्रंट पे लेना चाहूँ था। तो उस चक्कर में क्या है कि
उस टाइम शादी अगर कर लेता तो फिर सारी गड़बड़ हो जाती, क्योंकि मैं अपने वही बात नहीं, अपने पाँव पे खड़े होने वाली बात थी, वो टाइम स्टैंड करा नहीं था। थोड़ा सा उस चीज़ में टाइम लगा, फिर मेरे को ये लगा कि मैं भी थोड़ा सा न अलग ही तरीके का बंदा हूँ, अलग तरीके का मतलब थोड़ा सा इंडिविजुअल रहना पसंद करूँगा। ठीक है। तो शादी से बस मेरा कुछ विशेष लगाव रहा नहीं स्टार्टिंग से अब तक भी, और ना आगे फ्यूचर में ना आगे तो अब है ही नहीं। तो आप शादी नहीं करोगे? बिल्कुल। और मतलब ये सजेस्ट करोगे आप किसी ने कि शादी ना करना ही बेस्ट है? भाई सजेस्ट की तो ये देखो अपने अपने विचारों हैं। नहीं, आपका जो जीवन रहा ना करके। मेरा जीवन देखो मैं बताऊं भाई, ऐसा है कि देखो मेरे भाई हैं वो बहुत बढ़िया हैं, फैमिली सपोर्टिव फैमिली अपनी, भैया के साथ साथ भतीजे भी बराबर की हो रही हैं, तो बड़े बड़े भाई तो वो भी मतलब बढ़िया हैं, मतलब फैमिली चलो उस टाइम सपोर्ट नहीं करी तो भाई 2 पैसे अच्छे कमाओ चाहिए उस बेस पे लगा लो तो फैमिली सपोर्ट करे है, अच्छा सपोर्ट करे है। लेकिन वो भी मगर देखा जाए तो मतलब अपने सपोर्टिव फैमिली है। हाँ सलाह की जहाँ तक बात है ये है भाई, देखो मैं खुश हूँ, मन ने कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ब्याह के कारण बहुत कसुता कुछ काम रुक रहा है। यो बाकी सुना है भाई, वो लाडू है, खाओ तो पछताओ, ना खाओ। हाँ तो यह एक सच्चाई भाई, कहीं कि लोग कम है भाई पछता, लेकिन मैं अगर मेरी पछतावा वाली बात करूँ ना तो भाई आज तक क्या लाइफ में आगे की मैं कह नहीं सकता कि आगे मैंने किसी मेरा भाई बूढ़ा पति जीवा ना जीवा, और उस टाइम मैंने के रिग्रेट हो इस चीज पर, यार हो बालक होते तो सेवा करे ना करे, वो फ्यूचर की तो भगवान बता सके भाई की रहोगा कि नहीं, लेकिन आज तक मैंने इस चीज का कोई पछतावा नहीं है कि भाई मैंने शादी नहीं करी। तो ठीक है, आप यानी बात कर ली शुरुआती जो अपना पॉडकास्ट था आपकी सिंगिंग लाइफ की, ठीक है, और पारिवारिक बात होगी मिमिक्री पावा। हाँ मिमिक्री का जो आपने शौक था वो स्कूल टाइम था, बचपन था। बिल्कुल। ठीक है, किस टाइम पे आपने लगा था कि हाँ मैं अच्छी कर लूँ? यो भाई जब स्टार्टिंग टाइम पर तो देखो मैंने 1-2 आवाज निकाली। किसकी? जैसे मैं बता रहा था ना एक बार स्टार्टिंग में मैंने मोर की पक्षियम मोर की आवाज निकाली। करके दिखाओ। ठीक है, तो ये मैंने भी थोड़ा सा फील हुआ हाँ कुछ लगे मोर। खास बात ये भाई आज भी मैं जैसे काग की मोर की कुत्ते की जब ये आवाज निकालूं तो मैंने अच्छा रिस्पॉन्स दूँ तुरंत। वो काग है एक ऐसा पक्षी है बहुत शाना पक्षी हो, मतलब उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आवा है। रिस्पॉन्स मीन्स मैं अगर मोरा की आवाज बोलूंगा तो मोरा क्या रिप्लाई आएगा, और काग की अगर मैं कहीं आसपास होंगे तो हाँ आसपास अगर सुनेंगे मतलब करीबन करीबन ये मान के चलो आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर तो जहाँ उनका कान में पड़ेगी ना तो तुरंत रिप्लाई आओ, मतलब पास आ जाएंगे। पास नहीं आते मतलब वहीं से रिस्पॉन्स देंगे। ये थोड़ा पक्षी जो है थोड़ा डरपोक पक्षी हो है, ये पास नहीं आ। हाँ ठीक है। कौवे की मैं बात करूँ तो बोलते जिस एरिया में हूं ना अगर वहां से 1 किलोमीटर के आसपास अगर कौवे है ना जहां तक उनका कान में वॉइस जाएगी वो सर पे ऐसे झूम जाओगे गिराव करते। वो क्लिप मैंने देखी थी भाई, सर है ना कौवा की आवाज काटेंगे ना तो कोई ऊपर मंडराने लग जाए। मैं कुछ हाँ ये चीज मैं पर्सनली क्लिप मिल जाएगी क्लिप पे वो एक भाई है सचिन करके उसने इंटरव्यू लिया था, शायद वो पड़ी होगी जरूर। अगर वहाँ मिल गई तो मैं पॉडकास्ट में लगाऊंगा दिखाऊंगा। हाँ उसमें देख सको आप भाई, जैसे आसमान में मैंने बोलने गया ना करीबन बोलने गए 30 या 40 सेकंड बाद 2-2 4-4 इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। ठीक है। और करीबन 1 मिनट के अंदर बहुत सारे कौवे मतलब हजारों की संख्या में कौवे थे। वो उस वीडियो में आपने दिख जाओगा। ठीक है, यो अर्निंग का सोर्स बना पाया या चीज मिमिक्री का अर्निंग सोर्स के छोटे मोटे स्टेज शो वगैरह आ जाऊँ तो वहाँ मैं चला जाऊँ कर ले वहाँ नॉर्मली, जैसे कि भाई अपने शहर में ही या कोई स्कूल फंक्शन में या आप शो लाइव। हाँ मैं बिल्कुल शो वगैरह करूँ हूँ। सिंगिंग भी करा? सिंगिंग के भी शो, सिंगिंग उसमें मतलब एक तरीके से कि है वैसे घुसेड़ दूँ क्या एक तरीके ला लो भाई, घुसेड़ दूँ मीन्स हरियाणा में भाई के मिमिक्री खातर में बुलाया तो सिंगिंग के भी 1-2 प्रोग्राम कर दिए मैं भाई। सिंगिंग में एक स्टेज शो पे ट्रैक व्रैक के साथ अच्छी कर लूँ मतलब भाई मेरे हिसाब से मैं अच्छी कहूँगा उसने। ठीक है, ठीक है। तो मिमिक्री है ना मैंने कुछ नोट कर रखे हैं पॉइंट, जो आर्टिस्ट जो एक्टर्स हैं बॉलीवुड के आपने इस तरह बताया था उनकी आप अच्छी कर लो। तो सारा पहला है लिस्ट में 1 नंबर पर अमिताभ बच्चन जी। अच्छा हाँ तो कोई नहीं, जैसे मतलब आपने नोटिस कर रखी तो भाई ये मेरे को बताते रहो, जो आपने सुननी मैं बताता रहूँगा क्या। हाँ पहला नंबर अमिताभ जी। नमस्कार देवेश सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन स्वागत करता हूँ आपका कौन बनेगा महाकरोड़पति में। तो अगला प्रश्न देवेश जी आपके स्क्रीन पर ये रहा। इसने हरियाणवी में करा तो आप ही हरियाणवी में जैसे जिस या यो डायलॉग सेम। तो इसमें हरियाणवी मतलब कुछ क्या कि एक्सेंट ये थोड़ा है तो इसमें इतना खास फर्क नहीं, लेकिन जिस तरह राम राम देवेश सज्जनों मैं अमिताभ बच्चन थारा स्वागत करूँ कौन बनेगा करोड़पति में, तो अगला प्रश्न थारा खातर यो रहा थारी स्क्रीन पर। क्या बात इतना हो जाओगा। ठीक है, अच्छी कर लो आप, काफी मैच खा। धर्मेंद्र जी। शनि बेटा या भी हरियाणवी में बोल के सुनाऊं? हाँ। या वैसे वैसे तो एक बार हरियाणवी आनता। हाँ। शनि बेटा तुम मैंने देखा आजकल किम्मी काम को नहीं करता, इन बसन पानी पिया लिया
ना फिर मैं तन्ना पानी पिया दूंगा। यो डायलॉग आपका बना हुआ है कि आयो इटली तुरंत इंस्टेंटली मैंने क्रिएट कराया। अजीब बे। हाँ, मैं ऐसे स्टेज शो करूँ तो उन पर तुरंत अगर मेरे को कुछ दे दिया जाओ तो मैं तभी बना दिया करूँ। सन्नी सर की भी कर लो आप। हाँ, सनी देओल की। तो आप एक वो करो, इकट्ठा करो इनका बाप हाँ। बेटा का जो है ना हरियाणवी में थोड़ा सा पैचअप। मतलब किस टॉपिक, किस बेस पे? सर आपने धर्म की, जैसे मान लो कोई नहीं, जैसे कोई नॉर्मली बात है गांव सर से। आपने ही धर्म जी की तरफ का डायलॉग बोला सन्नी बेटा का के, तो हाँ। इससे चीज का रिप्लाई क्या करेगा सन्नी? अब मान लो नहीं, चलो एक दूसरी चीज बताता हूँ मैं इसी से रिलेटेड। ठीक ठीक। सनी देओल आया, वो जैसे मान लो नॉर्मली गांव में बाल कटाने जाओ, उनको अपना हो पापा मैंने 50,000 रुपये दे दे, मैं बाल कटवा के आऊंगा। क्या बात है। सन्नी बेटा ये बाड़ा का शटाला में बावड़ा ना होया कर, तू वहां घर के काम भी कर लिया कर। पापा घर का काम क्या को नहीं करता मैं, तू किम्मी को नहीं करता, ये बाल कटा के नहीं फिर सो जाएगा। क्या बात है भाई, बढ़िया करा आपने। तो मतलब ये चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा ये पता क्या चक्कर के रहो भाई इस चीज में। ये चीजें मैंने ये नहीं करा 100% निकल पाती, क्योंकि 100% तो तब निकलेंगी जो मैं वही 100% कर भी पाऊँ हूँ और उसको मैं हिंदी में बोलूँगा तब। क्योंकि ये चक्कर के है हरियाणवी, ये ऑडियंस ने कभी सुनी को नहीं, किसी भी बंदा ने भाई हरियाणवी में बोलो तो कैसे बोल रहे हैं, तो उस ऑब्जर्वेशन पर लोग थोड़ा सा धीरे धीरे पहुंच पाओगे। लेकिन मन एक अब एक खास बात है कि मैंने एक चैनल बना रखा है मेरा इंस्टाग्राम पे, ठीक है, अमित शर्मा सिंगर के नाम से। तो उसमें मैंने क्या है कि मैं हिंदी जो क्लिप उठाऊ हूँ उन पर, हाँ किसी भी एक्टर की वॉइस उसे की होगी, चाहे अमिताभ हो, धर्मेंद्र हो, सनी देओल, अक्षय कुमार जो भी है, उसमें हरियाणवी में डबिंग मैं कर दूँ मेरी। या नई चीज है भाई ये हरियाणा में मतलब एक नई चीज करी मैंने, तो उसमें वॉइस भी बहुत सारी मैच हो हैं। रिस्पांस आया उस पर? उस पर अच्छा चल रहा है मेरा ग्राफ, उसका अच्छा है। 3-4 मतलब एक वीक में 1.5 वीक में ऐसी एक मेरी जो ट्रेंडिंग में रहा है रील। अच्छा, मिलियंस में जाए? मिलियंस में जाओ है, और ट्रेंडिंग में 2 दिन 3 दिन 1 दिन ऐसे ट्रेंडिंग में चला है पूरा हिंदुस्तान में वो चीज। ठीक है, आईडी बता दो एक बार। आईडी मेरी अमित शर्मा सिंगर के नाम से आईडी है, उस पे आप मेंशन करके देख सकते हो। प्रोफाइल पिक्चर आपकी है? मेरी प्रोफाइल पे पिक्चर लगी हुई है सर पाऊंगे। ठीक है, अमरीश पुरी जी। अमरीश पुरी को जैसे कि अब उनका मैंने कोई हिंदी बना नहीं रखा, वैसे तो इसमें बहुत सारे डाल रखे, लेकिन मैं उनका एक फिल्मी ही बताऊंगा हिंदी वाला। ठीक है। हाँ भाई पागल है, प्रेमी है, दीवाना है, मगर ये मत भूल कि तू दुनिया की नजरों में आतंकवादी है। और एक आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती, प्रेम कहानी में एक लड़की होती है, एक लड़का होता है। सुना भाई, लड़का होता है। कभी किसी ने कहा कि आतंकवादी होता है? नहीं, क्योंकि आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती, दिल जले। देख लो भाई, बहुत बढ़िया करा सर आपने, मैंने तो पर्सनली पसंद आया। अरे भाई किसी भाई नू लगता हो कि यार एडिटिंग है, ऐसा नहीं है, लाइव होना है बिल्कुल। अगला जो अमरीश पुरी जी के हरियाणवी में। अमरीश पुरी की वैसे तो मैंने इस पे बना रखी, लेकिन छोटा सा मैं बना दूंगा वैसे भी। हाँ भाई सखा, मन बेरा है, तू सारा सौदा लूट ले आया, लेकिन ये आधा आधा करना पड़ेगा, ना तो बेटा मैं ले जाने को हिंदी उतने। बढ़िया। अक्षय कुमार। देखो अंजलि, मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि मैंने तुमसे प्यार तो बहुत किया, लेकिन शायद मेरी कंडीशन, फाइनेंशियल हालात बहुत खराब होने की वजह से तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया। ठीक है, ये कोई फिल्म का डायलॉग है? नहीं, ये वैसे ही रैंडमली बना देता हूँ। अच्छा, मैं खाली सुनोड़ा कौन लग रहा है, लेकिन आवाज तो वैसे है। वैसे ही है। सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी का एक फेमस डायलॉग फिल्म है, ए अंजलि मैं तुम्हें बोल जाऊं ये और नहीं सकता है, तब मुझे बोल जाओ ये मैं और नहीं दूंगा, ए धड़कूंगा तेरी धड़कन में दिल बन के, ए अंजलि। ये तो स्पेशल था, ये तो हरियाणवी में बना है। हरियाणवी में बना है तो। हाँ, हरियाणवी। इसके अलावा कोई और डायलॉग बोल उसको आप, लेकिन हरियाणवी में सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी का एक्चुअली पता क्या भाई, जैसे अब मैं इस पर बनाऊँ ना, उस टाइम तो मेरे कुछ ना कुछ तैयारी हो कर दूँ मैं, ये मेरे ऐसा कुछ है नहीं कंसेप्ट, मैं ऑन द स्पॉट बना दूँ इन पे भी। हरियाणा में जैसे भाई कोई तो मेरे को भाई कुछ ये आप बताओ भाई कि कुछ ऐसे टॉपिक पर तो मैं बोल सिचुएशन दे दूं आपने। हाँ, सुनील शेट्टी है ना, हरियाणवी है और वो 7 दिन चले जाओ है, ठीक है, और उस दिन स्पेशल इनवाइट करा गया है कि आना जरूरी है भाई, और वो जाओ ना, वो जिस टाइम पहुंचा ना खाना खत्म हो जाए, उसने उस चीज़ का गुस्सा उठा है, और जिसने इन्वाइट करा था ना उस टीके का। मान लो एक इसी को मैं थोड़ा सा आपने पूछ दिया कि दिमाग में एक और चीज है, मान लो वो हाँ, उसे की गर्लफ्रेंड हो जो अंजलि एक फिल्म में, मतलब प्रेमिका उसकी, तो उसी के साथ में पहुंच गया, इनवाइट कर दिया और जाकर खाना देखा है, ए अंजलि तने मैं ब्याह में तो बुला लिया, ए मेरा खाना पे यह हालत कर दी तने, ना तो रसगुल्ले है ना गुलाब जामुन, साग थारा जमा शेड़ा पड़ा है अंजलि, ए मैं तो उल्टा चाहूँ। क्या बात है, मतलब तुरंत का बनाया हुआ है। बहुत बढ़िया। ठीक है,
नेक्स्ट है कादर खान सर जी। कादर खान का मैंने वैसे हरियाणवी कोई नहीं बना, लेकिन उसका एक हिंदी डायलॉग है वो बस तोड़ मोड़ के मैंने बना। उसमें अच्छा अपने बाप को उल्लू बनाता है, मेरे दिल की बुलबुल मेरे पिंजरे की मैना, मेरी चोंच से चोंच चिल्ला फिर देख क्या हाल होगा तेरा, वही हुई 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 वही हुई हुई हुई। क्या ऐसा सा उनका एक एक्सेंट मतलब ये हुआ था। कोई मिमिक्री के जो आर्टिस्ट हैं वैसे ये है, ये एक डायलॉग है फिल्म में, वैसे तो ये किसी में मेरे को फिल्म का ध्यान नहीं नाम, लेकिन उसको थोड़ा मिक्स तोड़ मरोड़ के मैंने कुछ अपना कर दिया उसी में। ठीक है। ये भाई मैं एक जो आर्टिस्ट है मतलब एक्टर है बॉलीवुड का, वो जो नाम है वो बोलूँगा नहीं, वो आपने कमेंट करके बताना किसकी आवाज़ थी सर। आपने इन आर्टिस्ट की आवाज़ काटनी है जो कादर खान के नीचे है। अच्छा ठीक है, दिखाना एक बार फिर से कादर खान के नीचे। ऐसे देखो तुमने मुझे सिर्फ धोखा दिया है, और तुम जो मेरे साथ कर रही हो मैं वो कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं भूल जाऊंगा तुम्हें, आज नहीं तो कल भूल जाऊंगा मैं तुम्हें। क्या बात है, कमेंट करके बताइए भाई। काफ़ी मतलब जो मतलब जिन्हें भी इन एक्टर की कोई भी मूवी देख रहा कि वो एक बार में पहला वर्ड में मेरा पाट गया ये कौन ये है? आवाज वैसे बहुत नॉन सी है, मतलब जानकार हाँ, सी आवाज है, जानकार बहुत सी आवाज सभी है। से इसे बताए देंगे, पॉपुलर इसी को खास नहीं है। पॉपुलर आर्टिस्ट हैं, हीरो हैं बॉलीवुड के। तो बताओ कमेंट करके ना, तब तक आगे पहुंचो वहाँ पे। मुकेश खन्ना जी जो शक्तिमान वाले हैं ना, मुकेश खन्ना जी जो हैं शक्तिमान हैं, वो भीष्म पितामह भी बने थे वैसे वो। हाँ 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 उनको हाँ, बात लोग तो भीष्म पितामह के नाम से भी जानते हैं वैसे। और उनका एक फिल्म का एक डायलॉग है वो, उसमें एक डायलॉग था वो, हमारे प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी चांद की, तुमने हमारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अरे बहना बता मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी, जहां जहां तुमने अपने कदम रखे मैंने वहां वहां अपना दिल रख दिया। क्या बात है, इसमें महाभारत की झलक भी है थोड़ी हाँ सी, थोड़ा सा वो मैंने है ना उसको वो एक्सेंट में थोड़ा सा हाँ। चेंज किया, हल्का सा जानबूझ के थोड़ा। ठीक है, बढ़िया था। राजेश खन्ना जी सुपरस्टार। राजेश खन्ना का है डायलॉग, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा ये आंसू मत बहाओ, आई हेट टीयर्स। ये थोड़ा स्मॉल साइड डायलॉग मेरा याद था ठीक ना है। तो बोल दिया मैंने। एक और फेमस आर्टिस्ट, फेमस शेरा जो है, मैं नाम नहीं लूँगा, कमेंट करके बताना है सर। ये हैं वो नाम एन से। हाँ अच्छा। हाँ ठीक है। अच्छा है, अच्छा है, तुमने जिमर तो बुला लिया, ये लड्डू लड्डू धर दिए। मैं और की मैं भी तो खाना चाहूँ, पूरी कड़े है, बता बता। ठीक है भाई, ये तो मेरे साथ जो हासन का स्टाइल था ना, उससे समझ में आ गया कौन है, लेकिन हाँ, कमेंट करके समझ आ बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है गुलशन ग्रोवर जी। ओ बैडमैन, ओ जिंदगी का मजा तो खट्टे में है, खाए जाओ गोलगप्पे, ओ गन्ना चूस के। क्या बात है। आगे हैं एक विलन है अजीत जी, पुरानी फिल्म के। ये बहुत बहुत ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से लेकर फिर कलर में भी आए थे ये। अजीत बहुत बड़ा, इनका एक एक्सेंट था बोलने का, वेरी स्मार्ट बॉय, प्लान के मुताबिक सारा काम हो जाएगा, रॉबर्ट बरसोवा बीच पे जाओ, सारा सोना इस बैग में डाल के फुर हो जाओ। ठीक है, ये डायलॉग किस तरह याद रहे आप? बस ऐसे ही। मूवी बहुत ज़्यादा देखी मैंने लगा। मूवी हाँ बहुत सारे देखे, बहुत सारी मूवी आज भी देखता हूँ मैं, टाइम जब भी लग जाए, और पहले भी बहुत देखी। बहुत बहुत ज़्यादा देखी नहीं लगा। हाँ बहुत ज़्यादा बिकॉज उसको। ठीक है, ये भी कोई मतलब जो मैंने नोट करे थे ना वे सारे आपने बोल दिए। कोई ऐसा और स्पेशल रह रहा हो जो मेरे याद नहीं रहा, उस टाइम पे बताते नहीं आपको याद नहीं रहा हो, कोई है ऐसा नाम? फिल्मी कलाकार वैसे ही तो देखो मेरा भी वैसे ध्यान से नहीं आ रहा, वैसे बहुत सारे हैं, ये नहीं है कि करीबन कितने आर्टिस्ट की आवाज निकाल रहे हो? फिल्मी कलाकार हम अगर मैं बताऊं तो करीबन 30-40 हैं आर्ट। उनमें जैसे भी फिल्मिया के साथ साथ ऐसा भी जैसे भाई मोदी की भी है, और भी एक आध जैसे मोदी जी की भी निकाल दो। हाँ मैं मोदी की कर लिया करूँ। करो, हरियाणा में करोगे कि हिंदी में? उनका कुछ भाई देखता हूँ मैं कैसे याद आओ थोड़ा सा, मेरे को तो हिंदी वैसे एक डायलॉग है याद उनका। Continue. मुझे चल मित्रों, भाइयों और बहनों, मैं आपका मोदी, आपके लिए वो सब इंतजाम कर दिए गए हैं जिनकी आपको प्रतीक्षा थी। मैंने आज रात को ये नेट ही बंद कर देना है। क्या बात है, अगर वो यू डिजिटल जमाना ना होता, रेडियो वाला टाइम का जमाना होता और सर आगे में बोल दे लोग यकीन कर ले भाई कि मैंने बंद होना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। तो ठीक है, नेक्स्ट हीरो की बजाय आप यहाँ थोड़ी सी अलग से चलना है कि आप नोट करवाया था, ट्रेन की आवाज़ भी निकाल दो आप। हाँ बिल्कुल ट्रेन ये भी नहीं आ रही है, एक पुरानी थी।
नहीं है सुपर फास्ट वाली, पुरानी भी है, कोयले वाली भी, दोनों है। अब मैं जो ट्रेन की आवाज निकालूंगा उसमें आप नोट करना भाई पर मी, ट्रेन धीरे धीरे स्टार्ट होगी, स्पीड पकड़ेगी और बीच में जो डिवाइडर होगा उनको जो आवाज आया करे वो भी आओगी, खड़ 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 वाली जो भी है, और वो ट्रेन बहुत दूर चली जाएगी फिर बिल्कुल बंद हो जाएगी, वो भी सारी चीजें स्टार्टिंग से लेके। गाजरी ट्रेन। ठीक है, ये शायद भी ट्रेन थी डीजल वाली, इलेक्ट्रिक ना थी ना, जो बिजली वाली चल रही है। हाँ मतलब ऐसा है जैसे मैंने सीखी थी, इनमें ज्यादा कोई इम्प्रोवाइज किया है जो नए बालक हैं शायद उन इंजन वाली ये जो भाप के इंजन में आ करते हैं पहले, वो भी थी डीजल वाली भी इसी तरीके का साउंड करा करती। ईब जो है ना, ईब थोड़ा सा बदला हुआ है, ईब तो खाली पटड़ियों पे आवाज मिलेगी, आवाज तो है सिर्फ पटड़ियों पे आवाज ही मिलेगी बस, ठक 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 ऐसी कुछ वैसी, वो मतलब वो सुहाना को नहीं तो हाँ, शोर वो चीजें नहीं, वो तो एक रिदम में भी चीज थी पहले तो। हाँ, एक वो चीज थी आप वाटर ड्रॉप, पानी गिरने की आवाज, पानी की, जैसे कि अपने घर पर कोई भी नल छोटा मोटा टपकता रहे, बाल्टी में थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो जाए, फिर कुछ बूंदा का साउंड ऐसे, ओहो क्या बात है भाई साहब, पानी भी शर्मा जाओगा, पानी भी इतना परफेक्ट ना पड़ता हो जितनी बड़ी आवाज सर आपने निकाली है। और है आगे पक्षी कौन कौन से कवर करो आप? पक्षियों में वैसे बहुत सारे हैं, जैसे बताया था मैंने, मोर है, कौवा है, अपना देसी भाषा में क्या करें मोडी है, जिसने घुग्गी भी कह दे हैं राजस्थानी इसमें पंजाबी भाषा में। एक एक करके आने दो। जैसे ये है अपने मोडी का है हरियाणा में ना, ठीक है, बिल्कुल सुनने में मिला भाई। शहर के बालका ने इस चीज का बहुत कम पावा, गांव वाले तो फिर भी बता देंगे मोडी करके इसने, क्योंकि ये आवाज सुनने मिला है। लेकिन ये पहले बहुत ज्यादा सुनने में, पहले गर्मी के दिना में, गर्मिया के दिना में भाई, जैसे ये नीम के पेड़ पे, जांडी के पेड़ पे, इस तरीके से पीपल पे ऐसे बहुत बोला करती। गर्मी के दिन पता चल जाएगा अभी गर्मी आ गई, ये कम होगी, ये भी है, इनकी क्वांटिटी भी बहुत कम हो रही है कुछ ना कुछ भाई। ये 5G स्पीड का चक्कर लगा लो, वैसे इस चक्कर में पक्षी भी बहुत सारे कम हो रहे हैं। है ये हकीकत है यार, बिल्कुल है मतलब भाई, क्योंकि इसने, मैं इस वजह से कह सकूँ कि गांव में हम बहुत ज्यादा पक्षी देखा करते हैं, अपने घर में भी आ करती चिड़िया चढ़िया, मोर, तोते, काग, लेकिन अब वो दिखाई नहीं देते। एक्सपीरियंस कर रहा है चीजें, हाँ बहुत ज्यादा डीपली, है नहीं। हाँ क्योंकि इनकी आवाज जब मन निकाले तो इनका पीछा करके डीपली सुन के इनके साथ बहुत रह के टाइम बिता के वो सीखी गई है एक तरीके से, है ना बंदा ही भाई। मैं वैसे तो कहूँ इस लाइन में मिमिक्री सिखाने वाला मेरा कोई गुरु नहीं है, सिंगिंग लाइन में भी मैंने कोई खास ऐसी भाई गुरु नहीं बना। ये भी जब गुरु कुछ दिन मैंने भाई ये है कि गुरु धारण तो कराया कि भाई मैं भिवानी से हैं अपने सर, उनके पास मैंने थोड़ा दिन हारमोनियम सीखी, लेकिन थोड़ा सा बस वो मन सा भी नहीं लगन पाया, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा सा लगा नहीं मन। तो मिमिक्री में गुरु मेरे जो हैं ये पशु पक्षी हैं, कैसे कहाँ, क्योंकि जो चीज जिससे आप सीखा है वही गुरु अपना। ठीक है, और नेक्स्ट पक्षी जैसे मैंने कौवा की बताई थी, कौवा की जगह इकट्ठे हो जाओ, कौवा में हाँ जैसे इससे आवाज तक इकट्ठे हो जाएगा, इसी आवाज से जो बोली है, या इसी आवाज में अगर मैं मान लो किसी पार्क में, ग्राउंड में, या किसी पेड़ जड़ कुछ आसपास हो पक्षी, तो इकट्ठे हो जाएंगे डेफिनेटली, बिल्कुल पक्का हो जाएंगे 100%। हाँ जो यह चीज आपके साथ पहले अगर एक्सपीरियंस होती है, पहले एक्सपीरियंस चौक गए हो गए, ये किस तरह आगे हुआ था? हाँ मैं चौक गया था जब मैंने ये आवाज पहली बार थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करी बचपन में, तो जब थोड़ी थोड़ी ठीक निकलने लगी थी, मतलब इतनी ठीक नहीं कह सकता जितनी मैं बोलूँ, क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंस है कि बिल्कुल डिट्टो ही निकला है, मोर की हैं, काग की हैं, जिस तरह। तो ईब उस टाइम मैंने एक दो बार जब थोड़ी ठीक आवाज निकलने लगी, तो गाँव में मैं बोलता तो सर पैसे झूम जाते, वो चोंच वोंच भी मार दिया करते बचपन में। हाँ तो मैं गाँव में ये चीजें कम बोला करूँ। घर के परेशान हुए कभी इस चीज से? घर की परेशानी, घर क्या ना आज तक पता नहीं है, गान का तो पता, घर क्या ना सिंगिंग कर रहे हो, लेकिन घर वाला ने मिमिक्री का भी पता ही एक तरीके से, लेकिन सुनी घर वाला ने शायद ही कम होगी बहुत। कदे नू मन में को नहीं आएगी भाई कागले इकट्ठे कर दो, पड़ोसियां दिखाऊं भाई मैं यो भी कर सकूं? घर ना इन चीज़ों का एक्सपेरिमेंट मैंने बहुत कम कराया भाई, क्योंकि मैंने थोड़ी ही बहुत ज्यादा शर्म सी भी आया करती, और थोड़ा सा डर भी लग गया करता घर वाला का, भाई का भी खास करना भाई। अच्छा भाई कदे कोई ऐसा कुछ कह दे, तो ये चीजें मतलब घर पर मैंने कोई खास इन चीज पर एक्सपेरिमेंट कराया नहीं।
ठीक है। और इस तरह कोई आपका हिडन टैलेंट जो पब्लिक ने ना देखा हो? पब्लिक के सामने जो कम से कम दिखाया है वो रहा विस्लिंग का। विस्लिंग यानी सिट्टी बजा के मैं कोई भी गाना गा दूँ, ये भी टैलेंट मेरा बचपन से ही रहा। सिट्टी कौन सी आवाज तो नहीं लड़की छेड़ने वाली ना वो सिट्टी वही है, लेकिन मैंने उसको लड़की छेड़ने पे कभी इस्तेमाल नहीं उसकी करा। आर्ट मैं तो आर्ट में कन्वर्ट कर दिया उसको। आज भी मैं जब बाजार में जाऊंगा ना तो फैमिली के बंदे जाते हो उस चीज को अप्रिशिएट करेंगे, ना कि नेगलेक्ट करेंगे उस चीज में। ठीक है, सुना दो। जैसे कोई भी गाना है भाई तन्ने पसंद हो तो वो बता देना भाई, मैं मेरे तरफ से। एक पुराना गाना है, लिखे जो खत तुझे। ठीक है। और जैसे मान ले मैं मेरी तरफ से बताऊं, भाई यो गाना कमेंट करके बताना कौन सा था, मेरे तो आगे समझ में तो इस अच्छा ऐसे इसी तरीके है पर मैं भाई बताऊंगा। मैं दो चार इंस्ट्रूमेंट और हैं, जैसे मैं उनकी भी निकाल लूंगा। जैसे कि अपने म्यूजिक की है वो ट्रम्पेट है, वो मैं कुछ ही टाइम से शुरू किया ट्रम्पेट, वो शादियां बजा ट्रम्पेट। हाँ, जैसे कि वो बैंड बाजा शादियां में जो एक बजाए अच्छे लगाते हैं ना उसको, तो उसकी आवाज जैसे उसमें कोई गाना गाना हो, क्या होता है? क्या बात है, बढ़िया। एक अपने अपनी हरियाणा संस्कृति में मटका जो रागनियम बजा जा, इसका बहुत ऐसे हो गया है, तो उसका भी क्या बात, क्या बात, बढ़िया भाई। तो जो आप में इतने टैलेंट भर रखे हैं भगवान जी ने कूट कूट के, और आजकल मैंने देखा है बिना टैलेंट के बंदे भी सोशल मीडिया पर छा रहे हैं। एक टैलेंट थोड़ा सा भाई या तो है किसी में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हो, थोड़ा बहुत तो ठीक है, देखो। लेकिन मैंने नोटिस करा कि आप में तो बहुत कुछ है लेकिन आप पब्लिक का आगे नहीं आ पा रहे, इसका कारण क्या है? उसका रीजन भाई मैंने एक तो वैसे अपन ने पहले भी डिस्कस करा था भाई। एक तो क्या है कि पेंटिंग को मैंने इतना टाइम दे दिया, थोड़ा सा जो वैसे तो मैं प्रोग्राम करूँ छोटे मोटे, ऐसे नहीं है कि भाई सिंगिंग के भी कर लूँ, छोटे मोटे स्टेज शो वगैरह, मिमिक्री भी करूँ मैं, तो वो चीज़ें पता नहीं हाईलाइट थोड़ा सा क्यों नहीं हो पा रही, वो सोशल मीडिया पे हाईलाइट नहीं हो पा रही। इसका रीजन मैं खुद भी नहीं समझ पाया। बहुत सारी चीज़ें मेरी मिमिक्री की खुद के चैनल पे भी औरों के चैनल पे भी पड़ी हैं, तो जो कंपटीशन घना है आजकल, मैंने लगा है कंपटीशन भी ज़्यादा शायद पता नहीं उस पर ज़्यादा रिएक्ट करें या रिस्पॉन्स दें हैं जो कि डबल मीनिंग हो, हाँ वल्गैरिटी पे थोड़ा सा ज़्यादा पंच। अब मैंने बताया कि अमित शर्मा सिंगर करके मेरी आईडी है, उस पर मैं फिल्मी जो कुछ क्लिप उठाऊं हूँ और उन पर मेरी आवाज़ डबिंग करके हरियाणवी में और फिल्मी कलाकार की आवाज़ हो है, तो उस पर बिल्कुल ऐसी हैं वो पूरी फैमिली देख सके, भाई बहन। उसमें कहीं मतलब गाली छोटी सी हरियाणी गाली भी जो नॉर्मल हो ना वो भी मैं यूज नहीं करता, जो भी नॉर्मल भाईचारा में भी आप देश कहाँ ऐसी गाली भी कोई नहीं, तो ऐसा कंटेंट हो। लेकिन उन पे मेरे कुछ एक हर हफ्ता या 10 दिन में एक वीडियो मतलब मिलियंस पे भी पहुंच जाओ है, ट्रेंडिंग में भी चला है, सर्च कर लियो। एक नाना पाटेकर की थी भाई आंधी आ गई इस करके ना भाई, उसको बता सको आप थोड़ा। हाँ उसमें क्या था उसमें एक है भाई, मेरे तो छप्पर सारे उड़ गए तूफान में, इस तरीके से इतनी बुंडिया आंधी हुआ है। वो मजनू वाला एक डायलॉग है ना उसका, वेलकम फिल्म वाला, वो शांत मजनू कुछ ऐसे करके हो जो डायलॉग मेरे ध्यान को नहीं, दिमाग से उतर गया, कंट्रोल मजनू। तो इसका मैंने बताया था इतनी बुंडिया दिया हुआ है कि मेरे सारे छप्पर उड़ा दे है, मैं क्या करूं, इस टाइप से करके मैंने एक बोल रखा है। तो देखोगे ना तो ट्रेंडिंग में मेरी थी, मिलियंस व्यू से ऊपर है उसकी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चीजें चलती रही, लेकिन मेरा ये मोटिव है कि भाई मेरी वीडियो तो आज तक कोई भी एग्रेसिव नहीं है, कोई मतलब ज्यादा ऐसा एग्रेसिव का मतलब भाई कोई विवादित चीज, हाँ विवादित चीज नहीं है ना। मैं किसी चीज का प्रमोट करता हूँ भाई, जैसे शराब सिगरेट बीड़ी का इस टाइप से का कोई भी मतलब भी मेरी उनके भी हेल्प लेता हूँ, ऐसा नहीं है। तो शायद कहीं ना कहीं उनमें भी जो पब्लिक ने बहुत अच्छी वीडियो मेरी सारी वीडियो में कहना चाहूंगा कि 40-50 वीडियो डाला कि सारी अच्छी हैं, लेकिन उनमें 50 में से 8-10 ऐसी हैं जो ट्रेंडिंग में भी चली हैं, मिलियंस व्यूज हैं। लेकिन मेरा जो जहाँ तक है मानना ये है कि मैं वल्गैरिटी में बनाऊँ भी नहीं, चाहिए वीडियो चलो ना। मैं ये बात पूछना चाहूँगा
भाई आप रिच पाने खातर या चीज नहीं करोगे? इन चीज़ों का मैं सारा नहीं लेना चाहता। रिच तो मैं ऐसी वल्गैरिटी अगर मैं बताऊँ ना 1 मिनट में बनाऊंगा अभी मैं बिल्कुल नॉन वेज जिसे हम कह सकें, और उसके बहुत ज़्यादा रीचिंग भी आओगी और मेरे चैनल भी बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ करेगा। लेकिन मैं उस चीज़ों का बिल्कुल ना तो मैंने पहले सारा लिया ना मैं आगे लेना चाहता। मतलब साफ सुथरे जो कंटेंट करने लग रहे हैं, अगर आप चाहो तो उनका कम्पीट कर सको। हाँ बिल्कुल कर सकूँ मैं किसी भी तरीके से खराब करके उसने, लेकिन मैं करना तो नहीं चाहूँगा ना मैं किया है मतलब ये अच्छा माइंड सेट आपका। हाँ वो चीज़ें क्या है कि भाई कल को मेरे फैमिली के भी और यार दोस्त भी देखे हैं उस चीज़ ने देखे हैं, मैंने गंदी चीज़ें कर रखी हो तो मैंने खुद पहले फील होगा यार मैंने गलत कर दिया। तो इस चीज़ों का मैं सारा ना तो मैंने पहले लिया ना मैं आगे लेना चाहूँ कभी भी फ्यूचर में। भाई सर ने आईडी बता दी है, इन चीज़ों सपोर्ट करो, एंटरटेनमेंट होगा। खुद एक बार देखो सही वल्गैरिटी ना। बहुत सारे लोगों ने देख भी रखा है इंटरव्यू के जरिए, उन्होंने ये भी पता चल जाएगा कि वो मेरा चैनल है कि तो उसमें चेहरा कौन रहा हो आपका? चेहरा मेरा अगर मिलेगा ना तो जो मैंने कुछ एक सॉन्ग गा रखे हैं वैसे मेरी गाड़ी में चलते ड्राइव करते करते सॉन्ग बना लिया करूँ, ठीक है, उनमें मेरा चेहरा डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन जो ये वीडियो है इन वीडियो में कोई भी मतलब चेहरा नजर नहीं आऊगा। ठीक फिल्मी कलाकारों के मैं उठाऊं उनकी आवाज म्यूट करके ना, अमिताभ की है तो अमिताभ की हरियाणवी होगी, अक्षय कुमार की हरियाणवी होगी, लड़की है तो लड़की की भी कोई ऐसे मैं खुद बना के बोलती हूँ, तो ये चीजें डाल रखी। ठीक है। जिस तरह आपका जो टैलेंट है, जो आपने दर्शकों ने देखा है, इसकी देख के किसी ने आप तो कांटेक्ट करना हो, कोई आपकी चीज़ चाहिए उनमें, कोई सा टैलेंट की जरूरत हो, तो किस तरह कांटेक्ट कर सकता आप? तो कॉन्टैक्ट मेरी भाई आईडी पे डीएम मैसेज करके ना भाई अमित शर्मा, हाँ बिल्कुल मैं सब ने रिप्लाई दूँ मैं, यहाँ तक कि बहुत सारे कमेंट आ उन कमेंटा का रिप्लाई भी करूँ, कोई स्माइल करे कोई पूछे तो या तारीफ करे तो सबका रिप्लाई मोस्टली जहाँ तक भाई पॉसिबल हो पाओ मैं कर दूँ, क्योंकि एक बार मैं आईडी रात में थोड़ा सा चेक जरूर करूँ एक बार अपडेट देखने के लिए, तो थोड़ा सा उसमें चलता रहो। ठीक है। जो आपने मिमिक्री है, इस लाइन में आगे में मतलब ग्रोथ लेके देखो या शौक में गिरने लग रहे हो? नहीं शौक में नहीं, इस चीज को पहले शौक कैसे कहा, लेकिन अब मल्टीमीडिया का इतना अच्छा सारा है, इससे कुछ ना कुछ मैं वीडियो क्रिएट करूंगा भाई मेरे फेस नाक गले आके ना मिमिक्री के बेस पे, और अच्छे से कंटेंट बना के, जैसे कपिल शर्मा का एपिसोड आओ है उसमें मिमिक्री वगैरह चला है, तो ऐसा ही कुछ मैं आगे फ्यूचर में बहुत जल्दी प्लान पे वर्क तो हो लिया है, और मतलब रिटर्नली भी काम हो चुका है इस पे, मतलब हफ्ते 10 दिन में या 15 दिन में ये चीजें बनानी शुरू करके ना करीबन करीब 1 महीने में पब्लिक ने देखने को मिल जाऊंगी, जिनमें मेरा हर एक वीडियो में मेरा चेहरा भी होगा, मेरी मिमिक्री होगी और हरियाणी कंटेंट होगा मोस्टली। तो इस तरह एक शो आने वाला हरियाणा में? हाँ बस एक शो की तैयारी चलने लग रही है कि वो शो जल्दी से जल्दी कॉमेडी शो उसमें मिमिक्री भी मेरी होगी, फैमिली शो होगा। और ये नहीं कि कपिल शर्मा में तो भाई देखो बहुत वल्गैरिटी यूज करी जाओ है, लेकिन मेरा शो का नाम जरूर, हाँ मेरा हरियाणवी शो दी अमित शर्मा हरियाणवी शो भी उसका है इस तरीके से। ठीक है। यूट्यूब पे भी मिलेगा आपने, वो फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे, तीनों जगह एक टाइम पे प्रमोट करा जाओगा। ठीक है। लेकिन उसमें सबसे बेस्ट जो चीज होगी आंसी मिलेगी आपने बहुत बेपना बेइंतहा, ठीक है, जिसकी बेपना भी कह दिया अगर आप बेइंतहा, उस चीज में सबका मनोरंजन होगा, बहुत अच्छा एंटरटेन होगा, लेकिन उसमें वल्गैरिटी 0% होगी। ठीक है। एक बार गाने की बात कराएंगे, कोई आपका लिखोड़ा गाना आपका फेवरेट रहा हो, हालांकि चाहे उस पर रिस्पॉन्स ना अगर वो उसकी 2 लाइन हो जाए ना, रिस्पॉन्स भी आया है अच्छा भी लगा हमें, वो थोड़ा सा एक है, जैसे मेरा गाना काला टिक्का गाना है, वो सोनोटेक कंपनी को मैं दिया था मैंने गाना, वो मैंने खुद लिखा था, मैंने गाया है। विराज बंधु ये जो विन्नू गोल्ड राजमावर हैं 2 भाई, ये दोनों पहले इकट्ठा काम करा करते, उस टाइम पे मैंने उन पर बनवाया था। ठीक है, हाँ 2 लाइन हो तो उसकी एक लाइन है जैसे कि तेरा क्यूट क्यूट सा चेहरा देख के चांद भी शर्मा जागा, तू काला टिक्का लाया कर कोई जल्दा नजर लगा जागा, ऐसी उसकी स्टार्टिंग है। ठीक है। और कोई सॉन्ग? और एक मेरा स्माइल बैन सॉन्ग आया था, वो तो 2-3 साल पहले मैंने रिलीज किया था उसका, उसकी एक लाइन है जैसे तू जित भी जावे भीड़ सी हो जा, होगी दुनिया फैन तेरी, ना इतनी हास्या कर मर जानी स्माइल हो जा बैन तेरी। ठीक है। गाने तो देखो मैंने तो पर्सनली बढ़िया लगे भाई। हाँ गाने की भी अगर मैं बात करूँ तो मैंने गाने में किसी में वल्गैरिटी नहीं है, बस लड़की की तारीफ में तो देखो भाई सब लिखे हैं, हिंदी गाने भी बहुत सारे जो प्यार, मतलब आपके चॉइस ऑफ म्यूजिक के किसने सुना करो? मेरे जो मैं चॉइस में अगर बात करूँ तो पुराने अगर सिंगर्स में तो किशोर कुमार को मैं बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करके सुनना, और कुमार शानू को, इनको शिक्षा ही मतलब एक तरीके से गुरु भाई, एक तरीके से अगर वन में तो कोई नहीं है, क्योंकि अगर नया थोड़ा सा नएपन में अगर देखा जाए तो फिर मैंने पसंद आना शुरू हो गया था कुमार शानू, और पुराने गाने में अगर शौकीनी मेरी रही है तो किशोर कुमार की। ठीक है। किशोर कुमार को मैंने कुछ कॉपी भी की। हरियाणा की बात करा तो
हरियाणवी गाने जो ईब चल रहे हैं? हरियाणवी गाने की अगर मैं बात करूँ तो हरियाणवी गाने देखो भाई, मैंने पर्सनली तौर पे बहुत कम पसंद रहे हैं सुनने में, क्योंकि उसका रीजन है एक, क्योंकि मैं पॉप सॉन्ग अपने ज़्यादा हरियाणवी चले हैं, तो वो मेरे को कम पसंद है। एक गाना आया था तू सो मखमल के गद्या पे, वो मेरा गाना बहुत ही फेवरेट रहा है। तू सो मखमल के गद्या पे मैं पानी लाऊं रात में। हाँ, बिल्कुल। और ऐसे ऐसे अगर हरियाणवी गाने की मैं बात करूँ तो फिल्म चंद्रावड़ में, और जो बहुत सारी और पहले हरियाणवी फिल्म आया करती, वो गाने मैंने बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई अंदर की बात हरियाणवी नाटक या फिर हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री की जो पब्लिक ने ना बेरा हो? अंदर की बात मतलब जैसे कि ये चीज़ भी होया करे, यह चीज़ भी हो चुकी है, या फिर इस आर्टिस्ट ने यूँ काम भी करो है, इसका नाम बेशक आगे ना आया हो। हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसे हरियाणा में, मतलब भाई बहुत दबे हुए कलाकार हैं जिनके बहुत अच्छे अच्छे गाने, बहुत अच्छे राइटर भी हुए हैं और बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। कोई फ्रेंड रहे आपको जो आज चल रहा है? फ्रेंड सर्कल में तो यही है, देखो भाई, जो उस टाइम पे राजमावर की शुरुआती टाइम था जब मैं उस पर म्यूजिक बनवाने गया, 4 साल पुरानी, जब उन्होंने म्यूजिक भी बनाया करे। हाँ, म्यूजिक, राजमावर सिंगर भी है, म्यूजिक डायरेक्टर भी है। ये इस बात का विन्नू गौड़ ने रवि राजबंधु से एक अपना इन्होंने एक चैनल बनाया था, मतलब सॉरी क्या वो अपना म्यूजिक स्टूडियो बनाया था, ठीक है, और चैनल भी था इनका ऐसे करके। तो फिर इनका भाई जो भी है भाई, 5-6 इन्होंने अलग अलग कर लिया सिस्टम सेटअप अपना। तो उस टाइम पे राजमावर भाई के एक आधा सॉन्ग आया था, इतना ज्यादा हिट नहीं हुआ था। तो अच्छे खासे वो फ्रेंड भी हैं, अब आज भी जैसे मिला तो भाई अच्छे भाई ने मना भी जाना है और मैं भी जानू, मतलब ना जानने वाला तो कोई फिर इंडस्ट्री में है नहीं पर्सनली तौर पर गाने के लिए, नहीं तो वैसे हेलो है कारण भाई पहुंच जाओ, मिल ले वहाँ, जैसे भी कहीं ना कहीं स्टेज पर प्रोग्राम हो तो मिल जाओ है, मिलते रहो। गजेंद्र फोगाट भाई है, आर भाई अपना TR म्यूजिक वाला तरुण भाई है, एक जट्टी है भाई, सारे फेस टू फेस अनुकादन है भाई, बहुत बार मिले भी, हाँ जाना भी है। हरियाणा में कौन फेवरेट है सिंगर, मतलब सुन देना हो लेकिन नहीं लगता हाँ यो बंदा सही है, चल रहा है भाई, चलने में भाई चल भी रहा है एक तरीके से भाई, ये नहीं है कि भाई बहुत सारी मासूम भाई है जो अच्छा काम करना लग रहा है इंडस्ट्री में, ठीक है। और कुछ टाइम पहले भाई जो है अपना जो यो भाई है, क्या बोलते इसका, राजमावर के भी मैं अगर कहूँ तो उसका टेक्सचर बहुत बढ़िया है, पंजाबी स्टाइल में भी गाने उसने गाए हैं, बहुत अच्छा काम करना लग रहा है। ठीक है। और जो मॉडर्न करना लग रहा हो फिलहाल हरियाणा में, मॉडर्न में अगर बात, हिप हॉप सुना करो आप? हिप हॉप सुनूं मैं, चीज ऐसी कोई नहीं जो मैं सुनता नहीं हूँ, सारी चीजें म्यूजिक में हाँ पसंद, थोड़ा मोटा भाई पसंद भी है वो चीजें, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन अगर देखा जाओ ना भाई पब्लिक के साथ साथ आप भी चला, हाँ थोड़ा मोटा उनके साथ सिमिलर हुआ तो देखा ना, तो वो चीजें अगर देखा तो अपने पसंद। डांडा नोली वाला जो बंदा भाई है, यो बंदा है भाई, यो बहुत अच्छे तो लिखने लग रहा है भाई, मेरी जो पर्सनली सोच को बताऊं मैं, और भाई गाओ भी बढ़िया है, ठीक है। और इसके जो सॉन्ग हैं, मतलब मैंने भाई कुछ से एक सॉन्ग सुने हैं, तो इसने इसकी जो वीडियो का लेवल हो भी बहुत बढ़िया है। कैसे कहाँ हरियाणा ते पिक करा थोड़ा, हाँ एक पिक पॉइंट पे लेके जाना लग रहे हैं, और भी आगे भाई लेके जाऊंगे आगे, जिस हिसाब से काम करना लग रहे तो एक अच्छी ग्रोथ देने लग रहे हैं। मासूम शर्मा और डांडा नोली वाला एक सुनो, अगर भाई फिर दोनों में सुनना पड़ेगा, कारण मत दो, कारण नहीं, अगर बहुत एक स्पेशली करा जाओ तो कोई मासूम ने कहूँगा उस चीज के लिए, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ हिप हॉप नहीं करता, वो ऑलराउंडर बंदा है, तो वो हर तरह के सॉन्ग गाओगे। ठीक है। मासूम शर्मा और अमित सैनी, उसमें मासूम मेरा होगा। ठीक है। मैं अगर कोई और नाम ऐड करूँ तो मासूम मेरा होगा भाई, वो डिपेंड करा है, क्योंकि देखे जहां तक है ये नहीं, कोई पर्सनल फेवर नहीं मेरा। एक और बड़ा, एक अगर मैं बात करूँ ना भाई कोई विशेष भाई आप इस इंटरव्यू का गाने कोई भाई बड़ा चढ़ा की बात करना, ऐसा कोई मैटर नहीं। हरियाणवी गाने की मैं मेरी जो सुनने की जो है ना वो फ्यू यानी कि बहुत कम संख्या है अगर सुनने को, उसका मासूम भाई की मैं बहुत कम ही सुनता हूँ, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन जो है ना भाई सुना, हाँ वो चीज सही भी लगा है। मासूम भाई का इसलिए नाम लिया जाए कि चल रहे हैं या फिर उनकी सिंगिंग पसंद है? नहीं, सिंगिंग लिखते तो भाई यार, एक तो बंदा बहुत जमीन से उठा हुआ है, और एक दूसरा पर्सनली बताऊं तो मेरा मम्मा का जो लड़का है जुलाना गांव से ही, दीपक नाम है भाई ने, अगर ये देखा भी का देखा ना मान यह चीज मासूम दौरे पहुंच जा, दीपक शर्मा है उसका खास यार दोस्त, मम्मा का लड़का मेरा सगा है वो, जुलाना गाँव से, जुलाना के पास उनका गाँव है, जुलाना के पास उनका बामणवास है, मतलब ये है कि आधा किलोमीटर का फर्क है, वैसे दोनों जुड़े हुए हैं गाँव, तो वो बचपन से बहुत अच्छे फ्रेंड रहे हुए हैं। तो उस टाइम तक का पता मासूम का, मैंने जब वो स्ट्रगल कराया करता भाई, क्योंकि मेरे तो एज में भी 2-4-5 छोटा है मिलेगा भाई। मासूम शर्मा और केडी, मासूम शर्मा ही रहा उसमें भी देख, ठीक है, क्योंकि देखे एक चीज और भी है, एक चीज और भी है, मासूम शर्मा एज ए सिंगर है और मॉडलिंग भी कर रहा है। रीजन पता क्या रहा, देख भाई कहीं ना कहीं मैंने थोड़ी मोटी रागनी भी पसंद है, तो यो ऑलराउंडर बंदा किस वजह से, भाई रागनिया में भी मतलब भाई इसने बहुत अच्छा काम करे अपना, ठीक है।
ब्याह शादी के जो गाने बजे हैं उनमें भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और भाई ये जो गैंगस्टर गाने गैंगस्टर, लेकिन मैं गैंगस्टर पर्सनली तौर पर कहूँ मैं तो फिर उस टाइम पे मासूम मैं नहीं पसंद करूंगा, किसी ने भी नहीं करूंगा मैं। इसलिए कि बैन करना है सरकार, सिर्फ बैन पे नहीं, क्योंकि मन ये चीजें मेरे पर्सनल भी आपको पसंद नहीं है, क्योंकि जिस चीज से आप अग्रेसिव माहौल में मतलब जो चीज आप प्रस्तुत करा कहीं ना कहीं एक बार वो पब्लिक पर जरूर जाऊँ है। बात रखूंगा, आपने भी लगा है कि जो मतलब सरकार कदम ठान लग रही है गैंगस्टर वाले गाने पे बैन लगा हुआ है गन कल्चर पे, तो हाँ, सही है, वो बहुत बढ़िया एक स्टेप है सरकार का, क्योंकि पता है कि भाई नु क्या अगर एक हरियाणा हुए शिव का बोला जो दिखेगा वो बिकेगा, सिर्फ बिकना नहीं भाई, जरूरी नहीं है चीजें बिकना लग रही, बिके तो कंपनियां तक है चीजें, लेकिन बिकना मीन्स के है वो ऑब्जर्वेशन, छोटे छोटे बालक है वो भाई छोटे छोटे नकली बंदूक ले रहे हैं, चक्कू ले रहे हैं हाथ में, और वो चीजें करें तो उनकी माइंड सेट खराब होने लग रहा है, मतलब एक तरीके से मतलब गलत है, गाने का थ्रू बहुत ज्यादा गलत। मैं तो ये भी कहूंगा कि सिर्फ गाने बंदवासी के नहीं, जो वल्गैरिटी के जो प्रस्तुत करें ना, जो नग्नता ने आग लिया है, वो गाने भी मतलब गलत हैं भाई मेरे हिसाब से तो। ठीक है, जो गाने का थ्रू है, जिन आर्टिस्ट के गाने कटे थे उन गाने का थ्रू नो बताने की कोशिश भी करी थी कि गाना तो कोई बदमाश ना बना कर, या सही बात है? नहीं, गाने से तो बदमाश के बनेगा, बदमाश तो गाने से कुछ नहीं बनता, लेकिन कहीं ना कहीं असर भाई पड़ा एक असर तो मिला है, पब्लिक में गंदा मैसेज तो जाओ एक तरीके से यार। ठीक है, अब एक बात है, अब पंजाब में कुछ एक सिंगर ऐसे हैं जिन्होंने मतलब एक आधा गाना मतलब बदमाशी का गाया है, और वो मतलब लव सॉन्ग गाओ है, मतलब प्यार मोहब्बत के गाने भी गाओ हुए, रोमांटिक सॉन्ग जिनने कहा हार भाई भाई ऊँ भी मतलब मैसेज फुल गाने में गाओ है, जैसे बापू ने लेके माँ ने लेके और अपने कल्चर ने लेके भी जिसा उनका कल्चर रहा है, अपनी संस्कृति है, तो वो बढ़िया गाने गाओ है, ऐसी कुछ बात नहीं, लेकिन वो फिर भी लोगों ने प्यार करा है, बहुत बढ़िया तारीफ। बब्बू मान है एक दो गाना उसने भाई ऐसा गैंगस्टर टाइप का गा रखा है, लेकिन उसके जो गैंगस्टर की बजाय है ना सैड सॉन्ग डीजे बाजे हैं, मित्रा दी छतरी आज भी वो गाना कभी 20-25 साल पहले आया, हम भी छोटे छोटे वहां जब भी जो चला है। सिंगिंग लाइफ में आपने बताया कि बहुत ज्यादा रुचि थी बचपन से, और उसमें नुकस का कामयाब भी नहीं मिली, तो सेटिस्फाई हो आज लाइफ में? सेटिस्फेक्शन की बात मैं करूँ तो भाई अभी देखा आप कौन से बूढ़े थोड़ी ना हो गए, हाँ लगे हुए, हाँ थोड़े थोड़े गाने मैं भी करता रहूँ हूँ, मिमिक्री वगैरह भी करूँ हूँ, स्टेज शो वगैरह भी करा, हाँ तो अपना चैनल भी बना रखे मैंने बताई थी, उस पर भी वीडियो वगैरह डालू हूँ, तो ये भी हार नहीं मानी अपन सॉन्ग कहीं ना कहीं अपन जैसे मैंने पसंद है, क्योंकि मैंने अगर मैं मेरी पर्सनल बताऊँ तो सैड सॉन्ग ज़्यादा पसंद है। तो मतलब नुकस का आज भी वो जुनून है? बिल्कुल जुनून बरकरार भाई, आप पर मैं बूढ़े थोड़ी ना हो गया कोई काम कराएंगे, गाने बहुत सारे हरियाणवी वो राणे, मेरा जो टेस्ट है वैसे आऊँगे, पब्लिक ने पसंद वो आओ या ना आओ, तो अपकमिंग पब्लिक ने भी पसंद एक तरीके से आ जाए जब मैं उन्हें कन्विंस कराऊंगा। तो आने वाले प्रोजेक्ट है हरियाणवी सॉन्ग है, कुछ 2-3 सैड सॉन्ग है, अभी उनका टाइटल मैंने नहीं रख रखा है, ठीक है, तो बहुत जल्दी आऊंगे वो, तो मतलब प्लान है सौदा। हाँ, और अपने जो मिमिक्री के कुछ प्रोग्राम है वो मेरे चैनल पे चलाने लग रहे हैं फिलहाल, उस पर भी थोड़ा सा कुछ मैं और बताया था मैंने, अच्छा कुछ करने जा रहा हूँ। अरे हरियाणवी कपिल शो जैसे मतलब हिंदी का जो हिंदी का कपिल शर्मा शो, वैसे हरियाणवी अमित शर्मा शो मेरा जल्दी आने वाला है, उसमें कोई भी नॉन वल्गैरिटी होगी, सारे अच्छे एपिसोड मिलेंगे, पूरी फैमिली का मतलब एक ड्रामा फैमिली पूरा हम देख सकते हैं, सब बैठ के भाई बहन पूरा फैमिली, तो कोई वल्गैरिटी नहीं होगी, उसके साथ साथ उसमें क्या है मेन जो चीज़ रहेगी वो बहुत अच्छा शो होगा, उसमें लड़कियां भी होंगी लड़के भी होंगे, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार की जो है अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, जो कपिल शर्मा में जो कॉमेडी है वो अमित शर्मा हो रहा है, युवा कॉमेडी, हाँ मैं अब मेरी कॉमेडी में मेरी बात होगी, कपिल शर्मा वाली बात नहीं होगी उसमें, लेकिन ये है उसमें डेफिनेटली गारंटीड स्टैंप मार के दूंगा, हंसेंगे लोग गारंटीड, अपना बेस सारा लोगों को हंसाने पे रहेगा बस। एक बार मना चाहो, कुछ फिल्मी कलाकार होंगे जो हरियाणा में बोलेंगे ऐसे ही, जैसे अमरीश पुरी आपके सामने आ गए, हाँ भाई परमी तू मेरे नाटक देखा सक नहीं देखता, नहीं देखेगा तो फिर मैं दूसरा तरीका तो भी दिखा दूंगा। हाँ तो स्माइल तो थी ना फेस पे, बस ये तो यह चीज तो ना ऑडियंस बताओगे भाई, बताइए हंसी आएगी, मैं तो थोड़ा सा बिल्कुल हंसना पड़ेगा, हाँ ऑडियंस पे छोड़ दो कोई दिक्कत, थोड़ा सा मेरे पे दबाव भी था हंसने का, हाँ आपकी पर्सनैलिटी का, कोई नहीं मजाक होता। बाकी कोई ऐसा सवाल रहा हो जो आपने नु लगा था कि मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू पब्लिक ने बताऊं अरे मैं नहीं पूछ पाया हूँ, या हाँ एक बात मेरी मिस रह गई थी भाई, परमित ने पूछी, वो क्या है कि मैं सिंगरा के बारे में बात करूँ था, उसमें हरियाणवी वाले सिंगर भी आ गए पंजाब के भी, तो बात करते करते मैंने बब्बू मान के बारे में बताया था, मैं एक पर्सनली तौर पर बोलना चाहूँ था सत्येंद्र सरताज के बारे में, वो बहुत ही बेहतरीन सिंगर है, बहुत अच्छे गाने वो गाँव हैं, किसी प्रकार का मतलब उनके अंदर वल्गैरिटी भी नहीं है और कोई एग्रेसिव भी नहीं है, मतलब भाई कोई गुंडागर्दी वाली चीज है, हाँ तो फिर भी मतलब इतना लेवल तक पहुंच करी है, और उस बंदे की अगर बारे में मेरे पर्सनली तौर पर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी करो, बहुत प्यारी आवाज है, बहुत अच्छा गाते हो, तो नुकैस कहा एज ए फैन आप बहुत रिस्पेक्ट करोगे? बिल्कुल भाई, अच्छे देखो जो बंदा अच्छा गाओ साफ सुथरी चीज गाओ तो
और एक सुरमची जगह हो तो भाई कोई भी पसंद करेगा, मैं भी करूँ। सही बात है। तो अपना जो पॉडकास्ट था आज का, इसने आपकी अंत की तरफ लेके जाऊँ तो भाई द ट्रू जंक्शन के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जो ऑडियंस है, उन यह बात करना चाहूँगा भाई, कोई भी कलाकार हो, कोई कलाकारी छोटी बड़ी ना आगरा, तो इतना आगरा कि कोई पिछड़े जाए, कोई आगे निकल जाए, कई बार जो अच्छी कलाकारी वो पिछड़े जाए तो सपोर्ट करो। सर ने आईडी बता दी है, और सर आपको आपके आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट खातिर ऑल द बेस्ट। और धन्यवाद हमारे भाई। दर्शकों ने राम राम। सभी को भाई राम राम।